तो दोस्तों आज हो गया 18 नवंबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने भारत को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को अरब का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि अब वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं होगा। ये फैसला दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है। महाराष्ट्र में सावरकर के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। एक तरफ भाजपा उनके ऊपर हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहीं अपने मकसद से भटक तो नहीं गए हैं। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर लोग उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता नहीं सौंपते हैं तो वो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है। नायडू ने कहा है कि जब तक टीडीपी सत्ता में वापस नहीं आ जाती वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। नायडू ने कहा है कि जब तक आप लोग हमारी जीत नहीं सुनिश्चित करते मैं असेंबली में वापस नहीं जाऊंगा, फिर मैं राजनीति में नहीं रहूंगा और अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका इस बार भी खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और अभी वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ज्ञानवापी मामले पर गुरुवार को एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने और सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को अदालत ने सुनने योग्य माना और अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को आधार बनाते हुए 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। कहा था कि यह विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनने योग्य ही नहीं है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी और याचिका को सुनने योग्य माना है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव फिर करीब आ गए हैं। लंबे समय के बाद गुरुवार को शिवपाल यादव से अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने भावुक पोस्ट लिखी है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि जिस बाग को सींचा है खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्योग मंत्री समीर कुमार के करीबी के ठिकानों पर हुई आयकर की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा डर गई है। आयकर की छापेमारी कोई नई बात नहीं है, ये 2024 तक चलता रहेगा, जनता सब कुछ जानती है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रदेश राजद कार्यालय में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी के सामने पेश हुए थे। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी के आरोप निराधार है। उन्होंने कहा है कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं न कहीं एजेंसियों को जाँच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में पीएम पद की रेस में शामिल नेताओं पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दवाई की तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते हुए उन्होंने कहा कि वो तो खुद ही हिंदुत्व की राह पर है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सीलमपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाके कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। अगर आप भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही देश भर में क्यूआर कोड वाले एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने लगेंगे। दरअसल सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडरों के लिए यूनिक कोड बेस्ड ट्रैक और ट्रेस पहल शुरू की है। आपको बता दें कि क्यूआर कोड लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य गैस की चोरी रोकना और सुरक्षा प्रदान करना है। ग्राहक क्यूआर कोड के जरिए सिलेंडर चोरी होने पर उसे आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की अग्निवीर योजना भर्ती को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने ट्रेनिंग लो, 4 साल सेना में काम करो और फिर जीवन भर के लिए बेरोजगार हो जाओ। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव रोचक होता जा रहा है। सपा से डिंपल यादव और भाजपा की तरफ से रघुराज शाक्य के नामांकन के साथ ही दोनों ओर से ताकत झोंक दी गई है। नजरें लेकिन अखिलेश यादव के प्रचार अभियान पर ज्यादा है। आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान प्रचार से दूर रहने वाले अखिलेश यादव इस बार मैनपुरी में घर घर दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सामने आए टिकट कांड से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पार्टी के 2 विधायकों पर टिकट के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपके ही एक कार्यकर्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार समेत 3 करीबियों को रंगे हाथ दबोच लिया है। इनसे 33 लाख रुपए कैश की बरामदगी भी हुई है। सुशील मोदी का आरोप, हजारों नियुक्त लोगों को दोबारा नियुक्ति पत्र देने की बाजीगरी दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षक से लेकर दरोगा सिपाही तक जिन 10,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन्हीं को दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने की बाजीगरी से नीतीश कुमार बेरोजगारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। झारखंड की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपको तय करना है कि इस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण को अब संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर अब आरोपियों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के संबंध में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी के 156(3) के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एडवोकेट पांडे की ओर से दायर अर्जी में आगे आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर अनर्गल टिप्पणी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने का भी है विश्वास। गुजरात चुनाव पर भाजपा के चाणक्य की भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस बात पर विश्वास जताया कि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी। रेलवे के इतिहास में पहली बार यात्रियों को लोकल डिश का मेन्यू कार्ड दिया जाएगा। मधुमेह रोगियों, शिशुओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए अब यात्रा के दौरान हर तरह के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।